जय हिंद प्यारे साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तो मैं निःशब्द रह गया कि जब ये चीज़ें सुनने को मिली कि यूपीएसआई भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट होने को है और जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किए हैं, फ़िज़िकल को क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। और लगातार मेरा एक रुख रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि मैं शुरू से ही यूपीएसआई धांधली में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ मैं लगातार वीडियो और उनके ख़िलाफ़ जो भी जानकारियाँ प्राप्त हो रही थी वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा था। वो इसकी वजह सिर्फ यही थी दोस्तों, आए दिन आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन किस तरह से बदनाम भी होता है और किसी एक की वजह से पूरे महकमे को बहुत कुछ अपमान सहने को पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत तरीके होते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं उस मेहनत के उसको कि आखिर कितना मेहनत लगती है और क्या ख़ास बात होती है कि किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आए दिन होती रहती हैं, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ था। लेकिन जब आज ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और लगातार भर्ती बोर्ड अपनी सारी आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगा हुआ है। और रही बात दोस्तों जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती के विज्ञापन को भी जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। और जो कि पुलिस भर्ती के कैंडिडेट हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कि एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट जो है वो 1 जुलाई 2022 से काउंट होने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आप 1 जुलाई 2022 से 18 से 22 के बीच में हैं जनरल कैंडिडेट, तो आप तैयारी में जुट सकते हैं। मतलब अब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि अब आप और इंतज़ार करें। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर या फिर वर्कशॉप का फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि यूपीएसआई का फाइनल रिज़ल्ट घोषित होते ही आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। और जहाँ तक लगभग उम्मीद है वो जुलाई और अगस्त के बीच में एग्ज़ाम कराए जाने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। और दोस्तों जो यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं, मैं अभी तो फ़िलहाल आपको पता ही है कि अगली तिथि जो है कोर्ट की वो 18 जुलाई की है। तो 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और 18 जुलाई की सुनवाई जो होगी उसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय आ सकता है। तो तब तक तो मैं नहीं मानता कि इस भर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट माना जाए। लेकिन जहाँ तक भर्ती बोर्ड का सवाल है, तो भर्ती बोर्ड रिज़ल्ट घोषित कर सकता है और भर्ती बोर्ड की तैयारियां लगातार जारी हैं और उसकी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की बाधा कोई भी बाधाएं नहीं हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे हैं और उससे ये चीज़ें पता चल रही हैं कि जो यूपीएसआई का रिज़ल्ट है वो जल्द ही घोषित हो सकता है। रही बात दोस्तों कि आखिर क्या वजह थी कि ये भी खबर मुझे सुनानी पड़ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी कैंडिडेट धांधली में शामिल हैं, जितने भी अभी तक बाहर हो गए हैं और जो अभी तक बाहर नहीं हो पाए हैं, तो इससे ये एक चीज़ ज़रूर साफ़ होती है कि अगर धांधली वाले सारे के सारे कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे तो अभी ये कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा कि उसमें वो अभ्यर्थी भी सेलेक्ट होंगे जो कि नियर बाई कट ऑफ के हैं। मतलब जो कट ऑफ 121 है या फिर 114 ईडब्ल्यूएस वालों की है या फिर 115 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, और 115 क्वेश्चन जो ओबीसी वालों की है। तो इतने क्वेश्चन करने वाला कैंडिडेट तो सिलेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ आएगी 36,000 अभ्यर्थियों में से 9,534 कैंडिडेट को निकालने की, तो वो बहुत ही हाई जा सकती है। और इस हाई कट ऑफ के जाने के बाद शायद तब उनकी आंखें खुलें और उसके बाद उन्हें ये एहसास हो कि शायद जो अभी तक का संघर्ष था वो सही हो रहा था। और क्योंकि सबको यही लगता है कि फ़ेल होने के बाद खामियां नज़र आती हैं, लेकिन दोस्तों खामियां इसमें फ़ेल होने के बाद वाली नहीं है। इसमें सबको ये बात पता है। और जो कैंडिडेट अभी सेलेक्ट है, जिसने धांधली नहीं भी किया है और फिर भी वो अभी तक फ़िलहाल सेलेक्ट हुआ है, मतलब रिटर्न भी निकला है और अभी वो रनिंग भी क्वालिफाई किया है, लेकिन अब फाइनल रिज़ल्ट में ये पता चलेगा कि आखिर वो 9,534 कौन ऐसे धुरंधर होंगे जो कि फाइनली यूपीएसआई की वर्दी के हकदार हैं। तब उन्हें ये एहसास होगा जब वो बाहर हो जाएंगे कि तब वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस भर्ती में किस पैमाने पर धांधली हुई है। तो फ़िलहाल लगातार कोर्ट की भी कोशिशें जारी हैं और जहां तक संभव हो रहा है राज्य सरकार भी इसमें सपोर्ट करेगी। मैं ये अभ्यर्थियों की तरफ से अपील करना चाहता हूं और मैं अपनी तरफ से भी अपील करना चाहता हूं कि इस पर जो भी निर्णय आए न्याय हो, अन्याय ना।